श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 17वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण व्रत कहूँगा। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन करके अष्टमी के दिन प्रत्यारोपण करें। जो जीव को परम पवित्र बनाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। जो इस प्रकार व्रत करता है वह सभी यज्ञ, व्रत, दान, तप तथा सभी तीर्थ आदि सेवन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता शिवा सब में निवास करते हैं। अतः न तो आधि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न कभी भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न कभी पीड़ा होती है, तथा उसके छोटे या बड़े महान सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करे। सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में भजन कीर्तन जागरण करे और नट नर्तक तथा वरांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नृत्य की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और समाप्ति में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति दूर रखनी चाहिए। जुआ, आखेट तथा अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की सभी पूजाएं व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके ना करने में दोष होता है, इसलिए इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार ने कहा, हे देव देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है उसके निर्माण की विधि और इसकी सही विधि किस प्रकार करें वह भी कहिए। भगवान ने कहा, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है।
180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ मानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम होता है, जंघा तक लंबा पवित्रक माध्यम माना गया है तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का आवाहन करके उन्हें स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन, धूप, दीप आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप दीप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपसे कहता हूँ: कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले: हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। उस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों के 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उसी दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका पूजन अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान होते हैं। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। जो जीव इसे पूर्ण श्रद्धा से और विधि विधान से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी आदि व्याधि पीड़ाएं सभी नष्ट हो जाती हैं। उनके घर में सदा प्रभु की कृपा बरसती रहती है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 17वां अध्याय समाप्त।